रामलाल क्यों गया गांव वालों के घर पे? गांव वालों ने क्यों शक किया रामलाल पे? गांव हरिहरपुर का चौकीदार रामलाल नाम का चौकीदार, पर काम ठग का। वो बहुत ही लालची और चालाक भी था। चौकीदार जी, रात को चोर आ जाएंगे तो आप ही को संभालना है और हमारे घरों की रखवाली करनी है। दिन भर हम काम करते हैं खेतों पे, रात को बहुत तेज नींद आती है, फिर होश कहां रहता है भाई? अरे भैया, मेरी निगरानी के बिना तो तेरा घर लुट जाएगा। कुछ अनाज, कुछ पैसे दे दे तो तेरे घर का ताला कोई छू भी नहीं पाएगा और तू चैन की नींद सो सकेगा। अब इतना तो तू कर ही सकता है ना। ये चौकीदार है या वसूली करने वाला? इसने तो धंधा खोल रखा है। अब इसका लालच बढ़ने लगा है, और लालच भी ऐसा रहा तो एक दिन ये सब मांग लेगा हमसे डरा डरा के, और ये ही साहूकार बन बैठेगा। गांव वाले रोज रोज डर कर रामलाल को अनाज पैसे देते रहे, मगर एक रात असली चोर गांव में घुस आए। ये देखकर चौकीदार बहुत खुश हुआ। वाह, अब तो मजा आएगा। मैं तो ऐसे सो जाऊंगा जैसे मुझे कुछ पता ही ना हो। चोर चोरी करेंगे और दोष उन्हीं पर जाएगा। अगले दिन सुबह होते ही गांव में हंगामा होने लगता है। सब लोग इकट्ठा होते हैं। अरे बर्बाद हो गए, सब चोरी हो गया। रामलाल, तू चौकीदारी कर रहा था या खर्राटे ले रहा था? क्या इसीलिए तुझे खिलते पिलाते थे? भाइयों, चोर बहुत ताकतवर थे। मैं अकेला क्या कर लेता? मेरी जान भी खतरे में थी। मैं भी आखिर इंसान हूं, पुलिस वाला तो नहीं जो चोर देखकर भाग जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। चोरों में से एक चोर पकड़ा गया और गांव वाले उससे पूछने लगे, बता कि माल कहां है और चोरी कैसे की तूने? हम तो बस चोरी करने आए थे, मगर हमें खबर चौकीदार रामलाल ने ही दी थी। उसी ने कहा था गांव वाले आसानी से डर जाते हैं और बहुत मोटा माल रखा है इन गांव वालों पे। रामलाल, तो तू ही असली गुनहगार है। तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि तू ही हमें धोखा देगा आस्तीन के सांप। रामलाल, तूने चौकीदार की कुर्सी बेची है। आज से तू गांव का अपराधी है, चौकीदार नहीं। और हम तुझे पुलिस के हवाले कर रहे हैं। अब जा जेल में जाके सड़। धोखे और ठगी से मिला धन कभी नहीं टिकता। भरोसा सबसे बड़ी दौलत है और इसे खो देने वाला सबसे गरीब इंसान बन जाता है।